माहौल चल रहा है सोग का, और ये सोग जो है ये अपोजिशन के लिए भी और सबसे बढ़कर नून लीग के लिए है, क्योंकि जिस तरह की कंपेन मरीम नवाज़ साहिबा ने चलाई थी, जिस तरह का क्राउड उन्होंने पुल किया था, तो वो क्या चीज़ें जो रह गई, वो क्या चीज़ें थी इलेक्शन को मैनेज करने से रह गई कि वो पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरे लेवल के ऊपर एज अ पार्टी इमर्ज की हैं। वो पार्टी जिसने लास्ट इलेक्शन कश्मीर में जीता था, जिनके प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी हैं लेकिन अब उतर जाएंगे, लेकिन अब वो थर्ड नंबर पे आई है। जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, पीटीआई क्लियर कट विन है, 25 सीटें, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे पीटीआई अगर हारती तो ये आज बहुत बड़ी खबर थी। जो पार्टी वफाक में होती है, कश्मीर का ट्रेंड यही है कि वही वहाँ पे हुकूमत बनाती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुबारकबाद देनी है तो चले मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी मुबारकबाद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हैरान कौन 11 सीटें ली हैं, जिसकी कंपेन नून लीग के मुकाबले में बहुत वीक थी बादियुल नज़र में, लेकिन वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। PMLN 6 के साथ तीसरे नंबर पे, और दूसरे लोग जो है वो 2 के करीब हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 6,13,000 वोट लिए हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने 4,91,000, पीपल्स पार्टी ने 3 लाख वोट लिए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था नून लीग के, वो बड़े तरीक़ों से कह रहे थे हमने इतने वोट ले लिए, हमने इतने वोट ले लिए। डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच सीट्स यू हैव बैक, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो वो जो है उस लिहाज से तीसरे नंबर पर ये पार्टी आई है। नून लीग ने, बिलावल भुट्टो ने भी दबे लबे अंदाज में कहा जी धांधली हुई, तशद्दुद हुआ, वट एवर, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि जी मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करूँगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है, वर्कर और वोटर को शाबाश दी, दिस एंड दैट। अब ये सवाल को पूछे कि इतने क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, जो इससे पहले एग्जिट पोल हुआ, जिन लोगों ने भी किया उन्होंने भी यही इंडिकेट किया था कि तहरीक इंसाफ जीतेगी। उसके बाद समझ नहीं आ रही कि क्या शिकस्त तस्लीम करना इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए बड़ा आला ज़र्फ चाहिए, एज एफ के कोई आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर कर रहा है। भाई शिकस्त हो गई, अब हार गए, आपने जलसों पे जोर दिया, आपने इलेक्शन को सही तरह मैनेज नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया, और यही बात आज हमें ज़राए से पता चली कि जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की, वो यही कह रही थी कि जलसों पर ज़्यादा जोर था, इलेक्शन की मनसूबाबंदी नहीं की गई। तो इसको मानने में क्या हर्ज है? अब धांधली को भी इतना मजाक बना दिया कि जहाँ जेनुअली धांधली हो रही है वहाँ भी लग रहा है कि अब धांधली जो है वो 2 नंबर हो गई है, मतलब धांधली है या नहीं है। मतलब इतना मजाक बना दिया अपोजिशन ने, खासतौर पर नून लीग ने। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत इबरतनाक शिकस्त है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है अगर आप इस शिकस्त को तस्लीम कर लेते। देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ मुकदमा रख सकता हूँ, बाकी फ़ैसला मैं आप पे और अवाम पे छोड़ दूँगा। पहले एक मुकदमा तो आपने खुद ही उसका अल्हम्दुलिल्लाह सियाक व सबाक आपने पेश कर दिया कि 5 लाख वोट लेने के बाद इत्तफाकन हमें 6 सीटें मिली, और 6 लाख वोट लेने के बाद इत्तफाकन PTI को 25 मिली। ऐसे इत्तफाकात हो सकते हैं, ये बात ठीक है कि हर जो हल्का है उसमें इत्तफाकन 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, 150 वोट PTI के ज़्यादा निकल आए, ये ठीक है, इत्तफाक भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और कल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें महज ये इत्तफाक तो नहीं है। आपने, मैं नहीं जानता आपने वो जो मैंने प्रेस टॉक की थी वो आपने देखी या नहीं देखी, उसके अंदर मैंने बड़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें जो हैं वो सामने रखी थी। वो मेरे पास तमाम कागजात मौजूद हैं, अगर आप सवाल चाहेंगे तो मैं वो तमाम नहीं, धांधली की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई मुसद्दिक मलिक साहब, धांधली की कोई रिपोर्ट नहीं, आपने इलेक्शन कंपेन से इतना ही लड़ी। तो मैं दे देता हूँ जी, मैं दे देता हूँ फिर, अगर वो नहीं आई। आपने सुबह वो क्लिप देखा जी जहाँ पे वो सहेली सरकार का जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे तमाम पोलिंग का अमला और पोलिंग का सामान जो है वो PTI की गाड़ियों में से निकला। आपने, मेरे ख्याल में वो क्लिप चला भी है, वो टेलीविज़न पे भी दिखाया। जी, मैं वो क्लिप नहीं देख सका, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा वो क्लिप दिखाएं। कौन सा क्लिप कह रहे हैं आप? दिखाएं जी मुझे जो कह रहे हैं। जी देख लीजिए। जी 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 जी, आप फरमाइए जी। वो एक वज़ीर साहब जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, किसी और तमाम वायलेशंस के अंदर कवानीन की, वो भी चलता रहा है, वो भी पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरा है या नहीं। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि बेशुमार पोलिंग स्टेशन है। मैं आपको सिर्फ मुसद्दिक साहब, क्या ये धांधली आपके नज़दीक आपके खिलाफ हुई है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुई? क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट है, आप तो पीपल्स पार्टी को भी आपसे आगे निकल गई है सारे मामले में। मेरे ख्याल में आज की अगर आप प्रेस टॉक सुन लें, आपने शेख रशीद साहब ने जो मुकदमा पेश किया है, जी सुनिए मैंने, या मुकदमा जो पेश कर रहे हैं जी चौधरी फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त जो मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो उससे आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि शेख रशीद साहब ने तो साफ अपने मुंह से कह दिया
कि इसका कोई ताल्लुक वोट से नहीं, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से है, यानी कि PMLN के बयानिए से है। और उन्होंने ये भी कह दिया, आप अगर क्लिप चलाएंगे उनका तो सामने आ जाएगा कि जब तक ये बयानिया नहीं बदलेगा तब तक ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे। यानी वो ख़ुद अपने मुंह से वो बात कर रहे हैं जो ऑपोजिशन को करनी चाहिए, जो ऑपोजिशन कर रही थी कि जनाब इसके अंदर धांधली होती है, धौंस धांधली होती है। और मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि मेरे पास वो तमाम जो बदनवानियाँ 2 या 3 जगहों पे हुई हैं वो लिखी पड़ी हैं। अगर आप चाहेंगे, आपके पास वक्त होगा सर, तो ये आपका पॉइंट आ गया, यानी आप ये मानने को तैयार नहीं है। मेरी बात छोड़ जी, आपकी बात नहीं छोड़ूंगा मैं, आप ही को पकड़ना है मैंने। मेरी बात तो सुन लें, आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप हार सकते हैं, मतलब आप लोग नाकाबिले शिकस्त हैं, आप कभी नहीं हार सकते। अगर आप हारेंगे तो धांधली होगी, अंडरस्टूड है, ये मान लिया जाए। नहीं ऐसी बात नहीं कामरान साहब, ऐसी बात तो नहीं है ना। मगर अगर धांधली के शवाहिद मौजूद हैं, और मैं वो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको देता हूँ, मेरे पास जो लिखे पड़े हैं। आप जरा फवाद चौधरी साहब का सवाल सुन लीजिए आपकी लीडरशिप के लिए, ये उसके बाद आपने जवाब देना, फिर मैं आगे जाऊंगा। सुनवाई जी, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की और उन्होंने बजाय इसके कि ये फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी जो है, फैक्ट फाइंड्स जो थे, ये नून लीग की तरफ से आते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से है। सुन लें। उसूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है, शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। पाकिस्तान के नैरेटिव के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मरियम नवाज शरीफ ने एक बयानिए के ऊपर कैंपेन की, उसका नतीजा है नवाज शरीफ ने जो हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले, उसके असरात कश्मीरियों ने वहाँ पर उनको दिखाएं। जी, योर टेक सेनेटर साहब। जी हाँ, जी तो पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत से इस वक्त कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी तो ये है कि हम रुस गए हैं, यानी अमेरिका ने हमें टेलीफोन नहीं किया, हम रुस गए हैं, हम बात नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने हमें टेलीफोन नहीं किया, तो अब हमने ऐसा किया कि जो हमारा वहाँ पे जाने का प्रोग्राम था हमने कैंसिल कर दिया। उससे पहले आपको याद होगा कि चीन पे इल्ज़ामात लगाए इस हुकूमत ने कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें चोरियां हुई हैं, जिस पे आपको याद होगा कि चीन के सफ़ीर जो हैं। सर, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। इस वक्त क्या सवाल उठा रहे हैं? आपने जो क्लिप चलाया उसके हवाले से मैं तो सर, वो तो यही सवाल था जो मैं भी आपसे कर रहा था कि वो कह रहे थे इस्तीफा दे देना चाहिए मरियम नवाज साहिब और बिलावल साहब को कि उन्होंने इलेक्शन सही तरह नहीं चलाया। ये बड़ी है जी। ये वैसे तो शर्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए PTI को, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात मेरे ख्याल में 13-14 पता नहीं कितने हुए, आपने कवर किए थे वो, जिनमें हर एक में शिकस्त हुई। यानी खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई, सिंध में शिकस्त हुई, पंजाब में शिकस्त हुई, बलूचिस्तान मुझे अब याद नहीं है वो एक वहाँ पे था, उसमें शिकस्त हुई या नहीं। तो अगर वो शर्म हमको उनको मगर नहीं आती, अगर ये बात ठीक है कि एक इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर, चाहे जिसे हम सिलेक्शन समझते हैं, ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया।